हेलो एवरीवन। मॉड्यूल थर्ड में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं अपन उनके दोनों मेथड्स देख चुके हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड राइज एंड फॉल मेथड दोनों अच्छे से देख लेना वो। और अब देखो उन क्वेश्चंस में क्या था, जैसे कि ये जो अपन ने किया था इसमें दिया गया है कि देखो इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर फोर्थ एंड नाइन्थ रीडिंग्स। अगर मान लो क्वेश्चंस में नहीं दिया गया कि शिफ्टिंग कहाँ से हो रही, तो आप टेबल अब जैसे हमें तो ये पता है कि फोर्थ और नाइन्थ के बाद ठीक है शिफ्ट हो रहा, तो हमने इनको एफ में कर दिया इनके जस्ट वाली बात को, मतलब एक अरेंजमेंट के लिए हमें बहुत हेल्प हो गई है ना। लेकिन मान लो अगर ये शिफ्टिंग नहीं दी, जैसे इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर फोर्थ एंड नाइन्थ रीडिंग, तो कैसे बनाएंगे? तो अपने पास है ना PYQs उठाओ, एक दो बार आए हैं वैसे क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ। शुरू से अपन वहाँ से देखते हैं 2024 से। CP सिविल, ये देखो नवंबर 2024 सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। मॉड्यूल थर्ड ओके। मॉड्यूल थर्ड में जो और सेक्शन रहता है उसमें ये फिक्स है क्या, एक जो अभी अपन ने न्यूमेरिकल सीखे हैं और एक थ्योरी का, तो वो आप कर लेना इन PYQ से, वो गाइड से, बुक से, किसी से भी, यूट्यूब से, कहीं से। ये न्यूमेरिकल ये देखते हैं, पढ़ते हैं। पहले तो RL ऑफ पॉइंट्स बाय राइज एंड फॉल मेथड, ठीक है, आती है हमें। तो देखो शिफ्टिंग दी गई है सेकंड फोर्थ एट्थ, चलो ठीक है बहुत आसान है, वही सब है। सेकंड फोर्थ एट्थ मतलब सेकंड को कहाँ डालोगे? FS में, फोर्थ FS में, एट्थ FS में, सेकंड के जस्ट बाद वाली BS में, फोर्थ के जस्ट बाद वाली BS में, और एट्थ के जस्ट राइट में BS में। फर्स्ट रीडिंग हमेशा BS में और लास्ट रीडिंग हमेशा FS में। राइज एंड फॉल से बोला है तो राइज का कॉलम बनाओगे, फॉल का कॉलम बनाओगे, है ना। उसी पैटर्न में जैसे याद रखो कैसे माइनस किए थे, है ना। BS से IS, फिर यदि IS के बाद कुछ नहीं था तो फिर से IS, फिर FS, फिर BS से शुरू करेंगे। पॉजिटिव आता है तो राइज में पुट करना, नेगेटिव आता है तो फॉल में पुट करना, ठीक है, ओके। बढ़ जाओ, कुछ नहीं है, 8 नंबर अपने यहाँ से हो गए। फिर अप्रैल 2025 पे आओ, मॉड्यूल थर्ड देखो, बता रहे पहले तो देख लो कौन सी, कैलकुलेट RL पॉइंट्स बाय राइज एंड फॉल मेथड, 2 बार से वही आ रही है, ठीक है। थर्ड एंड सिक्स एंड एट्थ शिफ्ट हो रहे हैं तो कर दो थर्ड, ये अपनी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ कहाँ जाएगी? FS में। इनके जस्ट राइट वाली BS में, फर्स्ट रीडिंग BS में, लास्ट रीडिंग FS के कॉलम में। इनके अलावा जितनी बचती हैं IS में। राइज एंड फॉल से तो राइज एंड फॉल का कॉलम बना दीजिए, और एक अपना थ्योरी का आता है, कुछ नहीं। अब आ जाओ नवंबर 2023 में, मॉड्यूल थर्ड देखो। द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग्स वर ऑप्टेड विद द लेवल, ठीक ये है। कैलकुलेट द RL ऑफ पॉइंट्स बाय हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ए वॉज इतना, हमें वो भी RL भी मिल गया। अब शिफ्टिंग देखो कहाँ हो रही, इसमें देखो शिफ्टिंग नहीं है। अब बताओ शिफ्टिंग नहीं है तो हम किसे FS मानेंगे, कैसे उस टेबल को अरेंज करेंगे? तो देखो क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में, ये तो पक्का है फर्स्ट रीडिंग ऑलवेज BS में, लास्ट रीडिंग कहाँ गई? ये है लास्ट रीडिंग, कहाँ जाएगी? FS में। अब देखो 0.7 से 1, 1 से 1.5 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 1.5 से 1.9, 1.9 से 2.4, 2.4 से 2.9, 2.9 से 3.4, और 3.4 से अरे घट गई है, कैसे गिर गई ना वैल्यू, 3.480 से 1.55। तो जहाँ पे ये जो कम हुई है इसके पहले वाली ये FS है भैया, क्या है? FS। आगे बढ़ो, अब FS आ गई तो FS के जस्ट राइट वाली क्या होती? BS, ठीक है। बढ़ो 1.9 से 2.3, ठीक है। 3.6, 3.6 के बाद फिर से घट गई 0.9, 0.9 घट गई तो घटी हुई वैल्यू के बगल वाली, समझो बात को, FS। जीरो 0.9 तो इसके जस्ट राइट वाली क्या होगी? BS। आगे बढ़ो 1.0 से 1.6, 1.6 से 2.5, ठीक है। अब कुछ नहीं है, बढ़ता जा रहा है, लास्ट रीडिंग है FS में। तो अब देखो चेंजिंग पॉइंट मिल गए अपन को, तो अब अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, शिफ्टेड आफ्टर 1 2 3 4 5 सिक्स्थ रीडिंग, 7th 8th 9th 10th रीडिंग, 6th और 10th वही हो गया। फिर इसके ये BS में जाएगा, ये BS में जाएगा, ये BS में, ये लास्ट रीडिंग है तो FS में जाएगा, ये FS, बचे हुए कहाँ जाएंगे? सब इंटरमीडिएट, सब IS वाले हैं,
ठीक है, ये हो गया किस मेथड से, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हमें एच आई निकालना है, फॉर्मूला हम वीडियो में बता चुके हैं, एच आई इक्वल्स टू आर एल प्लस बी एस कर लो। आर एल निकालने के लिए एच आई माइनस आई एस दिया है तो आई एस करना, एफ एस दिया है तो एच आई माइनस एफ एस करना, आर एल आ जाएगा। याद रखो जिस भी रो में बी एस रहता है वहाँ एच आई निकालना होता है, ठीक है। ये और वाला है, फिर और अपन को देखना नहीं। ये हो गए अपने 2 क्वेश्चन शॉर्ट। आगे बढ़ो, मॉड्यूल 3, ये तो नीचे है यार, इसमें क्या देखो दिख रहा क्या, ठीक है। द फॉलोइंग इसमें पढ़ के बताता हूँ। द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग्स वर ऑब्टेन्ड सक्सेसफुली विद अ लेवल एंड अ 4 मीटर स्टाफ ऑन अ कंटिन्यूअसली स्लोपिंग ग्राउंड एट अ कॉमन इंटरवल ऑफ 30 मीटर। 0.780, 1.535 ये सब हैं। कैलकुलेट दी आर एल बाई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से निकालना है। आर एल हमें फर्स्ट पॉइंट का पता है 180.750 मीटर्स। ध्यान दो इसमें भी अपन को शिफ्टिंग पॉइंट नहीं दिए गए हैं, तो वही देख लो। ये तो जाएगा फर्स्ट रीडिंग है, कहाँ जाएगा, बी एस में, ठीक है। 1.5 से 1.9, 1.9 से 2.4, 2.4 से 2.9, 2.9 से 3.4, 3.4 से 1.1, ये वैल्यू गिर गई, मतलब इसकी ये बगल वाली ये एफ एस है। 1.1, 1.9, 2.3, 3.6, 3.6 से फिर वैल्यू गिर गई, तो मतलब ये एफ एस है। 1, 1 एंड 2 ये लास्ट रीडिंग है तो एफ एस है। देखो तो एफ एस वाली रीडिंग कर दी ये, ठीक है। अब ये एफ एस थी तो जस्ट राइट वाली बी एस, ये एफ एस थी जस्ट राइट वाली बी एस, ये लास्ट रीडिंग है एफ एस। इनके अलावा जितनी भी आती हैं कहाँ जाएंगी, इंटरमीडिएट में, ओके। तो ये बस ये पी वाई क्यूज़ हैं। देखो इसमें ये और ईजी, कितना ईजी हो गया। 3rd, 6th, 8th रीडिंग शिफ्ट हो रही है और हमें राइज एंड फॉल मेथड से निकालना है। वो वीडियोस देखो, ख़त्म है कहानी। ये बस ये कुछ नए थे जिसमें अपन को शिफ्टिंग नहीं दी गई थी, तो इनका कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ। एक बार वो फिर पॉइंट्स निकाल लिए एफ एस, फिर टेबल उसी मेथड में आपको अरेंज करनी है। तो ये मॉड्यूल 3rd था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चीज़ शिवानी में ये है कुछ, हालांकि अपने पी वाई क्यूज़ में कभी नहीं पूछा गया, जैसे ये है तो यहाँ एंड में पूछ लेते हैं ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ग्रेडियंट ऑफ द लाइन कुछ नहीं है, अपने पी वाई क्यूज़ में कभी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो यदि मन में हो तो। एक लेंथ दी रहती है क्वेश्चंस में, जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। क्वेश्चन में ये ऐसा है कि द फॉलोइंग कंसेक्यूटिव रीडिंग्स वर टेकन विद अ लेवल एंड अ 4.0 मीटर स्टाफ ऑन अ कंटिन्यूअसली स्लोपिंग ग्राउंड एट अ कॉमन इंटरवल ऑफ 30 मीटर। ये जो कॉमन इंटरवल दिया रहता है ग्रेडियंट लाइन में, इसकी अपन मदद लेते हैं, ठीक है। ये और वही सब है, देखो रिड्यूस लेवल ऑफ, ये अपन ने पहला एरल दिया गया है जैसा हमेशा दिया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला कैलकुलेट द आर एल, निकाल लेंगे। अब ये देखो ये आ गया कि किसी भी मेथड से निकालो, इनने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से निकाली है, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। जब भी ऐसा पूछ ले हो तो आपको कुछ नहीं करना है, जो अपने आई एस और एफ एस वाली वैल्यूज़ हैं, कितनी वैल्यू हैं गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वैल्यूज़ हैं 11 वैल्यूज़। ये फॉर्मूला है ग्रेडियंट ऑफ लाइन, क्या डिफरेंस इन लेवल, जो अपन ये करते थे समीशन ऑफ बी एस माइनस समीशन ऑफ एफ एस, कितना आया था 6.795, साइन मत लिखना, ये लिख लिया। डिफरेंस कितना है 6.795 अपॉन कितनी वैल्यूज़ वही लेनी है। जैसे अब देखो यहाँ पे टोटल वैल्यूज़ कितनी है, 14 दी गई थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 दी गई हैं, लेकिन अपन को लेनी कौन सी है, जो आई एस और एफ एस में हो। कितनी है 11 वैल्यूज़ हैं, तो अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज़ 11 इंटू, और ये क्वेश्चन में दिया गया था कॉमन इंटरवल 30 मीटर। देखो ये मैं एक बार और दिखा दूँगा, कॉमन ये लिखा कॉमन इंटरवल ऑफ 30 मीटर, और ये सारी रीडिंग्स हैं, अपन को सारी नहीं लेनी, अपन को लेनी है आई एस और एफ एस वाले 11 है। तो ये ग्रेडियंट ऑफ द लाइन इक्वल्स टू डिफरेंस इन लेवल अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। डिफरेंस इन लेवल वही समीशन ऑफ बी एस माइनस एफ एस, इतना है 6.795 अपॉन कॉमन इंटरवल 30 इंटू
11 वैल्यूज़ थी IS और FS में, तो ये आ गया 1/48.56। ओके, ऐसा है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।